हेलो दोस्तों, अगुआ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम वर्ण विचार को हम पढ़ रहे थे, तो वर्ण विचार का आज दूसरा वीडियो पढ़ रहे हैं और आज हम सीखेंगे उच्चारण के आधार पर वर्ण विचार को पढ़े हैं। इससे पहले हम वर्ण विचार को अलग अलग भागों में बांटे हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, और सबको विस्तार से पढ़े हैं। उनके जो शब्द है, कौन कौन से अक्षर है, उनको प्रयोग किए और कौन सा अक्षर का खोटा में लिया गया है, कौन सा अक्षर को नहीं लिया गया है, और कौन सा अक्षर को लिया गया है तो उसको खोटा में किस रूप में प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा की है। और आज हम वर्ण विचार के उच्चारण के आधार पर घोष के आधार पर, अलग अलग उच्चारण के आधार पर, घोष के आधार पर और प्रांतत्व के आधार पर हम इसको विभाजित करेंगे। तो चलिए उच्चारण के आधार पर हम विभाजित करते हैं। तो उच्चारण के आधार पर विभाजित करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बोलते हैं, तो हमारा जो बोलते हैं वो हमारी आवाज़ कहाँ से निकलती है। तो हमारी जो आवाज़ है वो गला, हमारे गला में होता है एक वोकल कोड होता है। वहाँ से जो आप देखते हैं बाहर में जो बोलते हैं कि आपका निकल गया है, वो आप बढ़िएगा नहीं, तो वही वहाँ होता है, लंबा सा होता है, उसको वोकल कोड कहते हैं और वहीं से हमारी आवाज़ निकलती है। तो उच्चारण के आधार पर देख लेंगे, फिर घोष के आधार पर और फिर प्रांतत्व के आधार पर। तो चलिए उच्चारण के आधार पर हम देखते हैं। देखिए, उच्चारण के आधार पर जो का वर्ग है, का वर्ग जो है, का वर्ग में का, खा, गा, घा आएगा, यानी इसको तो खोटा में तो रखा ही नहीं जाता है और इसको भी खोटा में नहीं रखा जाता है। तो इन दोनों को तो खोटा में रखा ही नहीं जाता है। तो जो का वर्ग है वो कंठ से निकलता है, आवाज उसकी कंठ से निकलती है। जो चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, या, तो तालुब यानी तालुब का यानी जीभ का जो प्रयोग करते हैं, ता वर्ग। टा ठा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मूर्धना नाक का प्रयोग होता है, मूर्धना टा। तो वहां पर टा का जो प्रयोग करते हैं तो वहां पर टा नाक का प्रयोग होता है, इसलिए मूर्धना टा वर्ग, मूर्धना। और जो ता था का प्रयोग करते हैं, ता, था, दा, धा और ना, ये दांत, इसमें दांत का प्रयोग होता है, यानी ता वर्ग में दांत का प्रयोग होता है। पा, फा, बा, भा और माँ, इसमें ओष्ठ आपका जो ओठ है उसका प्रयोग होता है, इसलिए ओठ। अब उच्चारण को हम बांट रहे हैं, इसको हम चार भागों में फिर आगे हम बांटते हैं। एक अकुच विसर्जनीय नाग कंठ के द्वारा, जो अकुच, कौन सा अकुच विसर्जनीय, जो अकुच विसर्जनीय है नागकंठ के द्वारा, काट के द्वारा पहला, और दूसरा हो गया इचे साना तालु के द्वारा, इचे शाना तालु के द्वारा, इचे शाना तालु के द्वारा। तो जो इसमें है, इसमें हम रखते हैं या यम या और का वर्ग को रखते हैं। का वर्ग जो कंठ से इसको बोलते हैं, आवाज इसकी कहां से निकलती है, कंठ से निकलती है, कंठ से निकलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसको चार भाग में हम फिर बांटते हैं। तो दो भाग हो गया, एक तीसरा भाग, जो तीसरा भाग है वो इसमें रखते हैं, सॉरी जो इसमें देख रहे थे, ये अच्युतनिया में ई हर्षई, दीर्घई और चा वर्ग को रखा जाता है। और अगला देख लेते हैं, जो ऋतु सवाना मूर्धा, ऋतु, जो ऋतु है रसाना मूर्धा, इसमें रखते हैं टा वर्ग को, टा वर्ग, एक तो टा वर्ग और दूसरा रा, सा,
और ना मूर्धना, इसको इसमें रखते हैं, इसको मूर्धना इसमें रखते हैं। ऋचु जो ऋतु है रसाना मूर्धा में, और इसमें जो चौथा जो इसका भाग है अयोध्या नी आना ओष्ठ है। क्या है? उयु धया जो उयु धमा नियाना ओष्ठ है इसका प्रयोग। इसमें उ दुर्गहु और पा वर्ग को इसमें रखते हैं। ये पा वर्ग जो है ओष्ठ है, ओष्ठ है, ये पा वर्ग है, इसको ओठ से इसकी आवाज निकलती है तो ओष्ठ है। और भी है जैसे ओ लिखते हैं, ओ बोलते हैं, तो ओ लिखते हैं वो कंठ से निकलती है, कंठो है यानी कंठ से निकलती है, कंठों से निकलती है। कंठ और ओठ से दोनों से उच्चारण होती है। जो ओ का उच्चारण जो है वो कंठ से भी कंठ है और ओठ से भी होता है। ये जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम ये बोलते हैं, इसका कंठ और तालु से उच्चारण होता है। इसका जो तो है कंठ प्लस तालु से उच्चारण होता है इसका। कंठ और तालु से होता है, इसके कंठ ताल बोलते हैं, कंठ तालब्य, इसलिए इनको कंठ ताले बोलते हैं। और एक होता है वासे, वासे इनका उच्चारण दंतोत से। तो जैसे बोलते हैं वो ओ बोलते हैं ओ, तो ये बोलिए आप मेरे साथ बोलिए। तो ओ बोलते हैं जैसे, तो ओ में कंठ और ओ का प्रयोग उच्चारण होता है। कंठ है, देखिए अब ओ बोलिए तो कंठ और ओ का प्रयोग हुआ, अब बोल ही नहीं पाइएगा, दोनों शब्द का प्रयोग होता है, दोनों अंग है वो दोनों का प्रयोग हो, तभी आप उसका जो आवाज है वो ओ निकल पाएगा। उसी तरह ये जो कंठ और ताल जीभ का दोनों का प्रयोग होता है, और वो इसमें भी दांत का प्रयोग होता है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं तीसरा भेद जो है, सॉरी दूसरा भेद है घोष के आधार पर। किसके आधार पर? घोष तो के आधार पर, घोषत्व के आधार पर हम बांटते हैं। इसके आधार पर हम दो भाग में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भाग में। एक अघोष, एक अघोष और दूसरा घोष, घोष सघोष। इसको बोलते हैं वॉइस या इसको बोलते हैं वॉइसलेस, वॉइसलेस यानी कि जैसे बोले हैं तो उसमें जिसमें आवाज निकलेगा, ज्यादा एक आवाज निकलता है, कम आवाज निकलता है। अब ये नहीं कि आप ज्यादा जोर से बोलिए, तो आवाज की बात करते हैं इसमें। जैसे जितने भी, जैसे हम का खा लिखें, का खा गा घा और इया, और जैसे चा छा जा झा और इया, टा ठा डा ढा ढा मूर्धना, ता था दा धा और ना। जैसे बोले पा फा बा भा और मा, यानी ये वाला जो है, ये वाला का खा ये है अघोष, अघोष। इसमें बोलते हैं तो इसमें वॉइस नहीं आता है, यानी वॉइस लेस है। क्या है? वॉइस लेस है। और ये वाला जो है, ये तीन नीचे पिछला से पीछे से तीन शब्द, जो पीछे से जो तीन अक्षर है, पीछे से तीन अक्षर है, ये क्या है?
घोष, अघो, सघोष, घोष सघोष है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, यानी कि अघोष है वो का खा है, का यानी पहला दो अक्षर, पहला दो अक्षर और अंतिम से तीन अक्षर जो है, अंतिम से तीन अक्षर वो घोष है, पहला से दो अक्षर अघोष है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं प्रांत तत्व के आधार पर। तीसरा जो था प्रांत तत्व के आधार पर, इसमें दो भाग में बांटते हैं। इसमें एक अल्प प्राण, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। मतलब मेन है कि इसमें जो बोलते हैं ना उसमें हवा की जरूरत पड़ती है। जिसको बोलने में ज्यादा हवा की जरूरत पड़ी, यानी कि जब बोल रहे हैं तो उसका ज्यादा हवा का जरूरत पड़ रहा है, ज्यादा हवा का जरूरत पड़ रहा है तो उसको महाप्राण, और जब कम हवा का जरूरत पड़ रहा है तो उसको बोलेंगे अल्प प्राण। तो किसको हम अल्प प्राण में रखते हैं और किसको हम महाप्राण में रखते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं का, खा, गा और घा और अंगा, चा, छा, जा और झा और इया, टा, ठा, डा, ढा, मूर्धना, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। यानी कि जो ये वाला शब्द है, इससे ये वाला शब्द है, ये वाला शब्द है, ये शब्द है, खा वाला शब्द और ये वाला शब्द, ये दोनों शब्द को महाप्राण में रखते हैं, महाप्राण में रखते हैं। यानी कि इन शब्द को खा बोले या घा बोले तो इसमें ज्यादा हवा का जरूरत पड़ता है, यानी बोलने में ज्यादा थोड़ा सा ताकत लगता है। यानी कि बोले हम कि जकर पास एच रहेगा, यानी खा बोले तो के एच होगा इंग्लिश में, यहाँ पर सी एच हो जाएगा, सी डबल एच हो जाएगा, यहाँ पर ठा टी एच हो जाएगा, और यहाँ भी टी एच हो जाएगा, और यहाँ पर पी एफ हो जाएगा, पी एच हो जाएगा। यानी जकर पास एच रहेगा, जकर पास एच रहेगा, इंग्लिश में एच लिखते हैं तो एच जकर पास रहेगा, जैसे यहाँ जी एच हो जाएगा, जी एच, और यानी जी एच टी एच, जहाँ टी एच, और ये डी एच हो जाएगा, और इसके पास डी एच बी एच, यानी जकर पास एच रहेगा, जकर पास एच रहेगा वो कोची है, वो महाप्राण है। और जकर पास एच ने बाकी जो बचा, यानी ये वाला टर्म जो बचा, ये वाला जो टर्म बचा और ये वाला जो टर्म बचा, ये तीनों क्या है, यानी कि ये तीनों देख लेते हैं, और ये तीनों है अल्प प्राण।
यानी इसके पास एच नहीं रहेगा, यानी एच इसके पास नहीं रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे हम बोले सा या ये वाला सा या फिर हा बोले तो इसके पास ये क्या है, महाप्राण और अघोष है, महाप्राण और अघोष है, महाप्राण और अघोष है। जैसे बोले हम या, रा, ला, वा और ये वाला सा, तो ये है अल्प प्राण। अल्प प्राण, लेकिन ये जो है घोष और सघोष है, घोष और सघोष, घोष और सघोष दोनों है ये। उसके बाद थोड़ा सा ध्वनि परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। ध्वनि का परिवर्तन कैसे होता है। ध्वनि परिवर्तन के बारे में जैसे हम बोले कंकन, कनकन, जैसे बोले हम कनकन, कनकन, और इसी चीज को बोलते हैं कंगन। तो ये क्या होता है, धोषीकरण का होता है। जैसे कनकन, जैसे कंगन, इसको बोलते हैं कंगन, और ये कंगन को ये घोष हो जाएगा, ये घोष, और ये कंगन अघोष, अघोष हो जाएगा। जैसे बोले हम साग, साग या साग, और इसी चीज को हम साग बोले, तो दोनों में क्या है, अंतर है। ये साग क्या जगह, अघोष साग, और ये साग घोष, यानी इसमें क्या है साग और इसमें साग। थोड़ा सा अंतर वॉइस का, यानी कि जो आवाज है घोष, वो थोड़ा सा अंतर होता है। बोली के देखिए आप, जैसे बोलते हैं काक, काक या काग बोले, तो ये भी क्या है काग। थोड़ा सा बोलने में क्या आता है, जैसे बोले हम काग, काग, और बोलते हैं काक, काक और काग, थोड़ा सा वॉइस, किसी में आवाज थोड़ा सा एक ज्यादा सा निकलता है, थोड़ा सा किसी में आवाज को कम निकलता है, वही थोड़ा सा अंतर है। जैसे बोले हैं ये सब इसका अघोष हो जाएगा, ये भी इसका अघोष हो जाएगा, ये घोष हो जाएगा। और ये जैसे बोले हैं भक्त, भक्त, तो भगत, भगत, भगत क्या है अघोष। और शोक बोले, शोक, तो सोग। तो इसका जो भोल है, ये सब क्या है घोष, ये घोष है, सब इधर वाला घोष है, और ये वाला क्या है अघोष है। थोड़ा सा आवाज में परिवर्तन होता है बोलने में। जैसे बोले हैं मदद, मदद, और मदद बोले हैं से मदद, मदद, तो ये क्या है अघोषीकरण का एक उदाहरण है। मदद, मदद से, मदद से मदद हो रहा है, ये अघोषीकरण है, ये अघोषीकरण, अघोषीकरण। हम वॉइस में क्या कर रहे हैं, उसके परिवर्तन कर रहे हैं, यानी परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें ध्वनि में परिवर्तन। कंकन है तो ये कंकन है पहले, तो ये कंकन है अघोष है, और उसको हमने चेंज करके क्या बना दिया घोष बना दिया कंगन।
तो ये इसके आवाज में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। इसको हम घोषीकरण कर दिया, यानी पहले मेरा अघोष था और अब हम उसको क्या कर दिए, घोषीकरण कर दिए। घोषीकरण कर दिए, यानी सब ये इसका हम घोषीकरण कर दिए। पहले अघोष था उसको घोष बना दिए। और अब देख लेते हैं, ये पहले था क्या, जैसे हम बोले मदद, तो मदद से मदद, ये अघोषीकरण कर रहे हैं। जैसे बोले डंडा, डंडा, इसको डंडा, डंटा, 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 तो इसमें क्या करें, अघोषीकरण, अघोषीकरण कर रहे हैं। ये घोष है और ये घोष बन रहा है, अघोष बन जा रहा है, अघोष बन जा रहा है। जैसे बोल रहे हैं खूबसूरत, खूबसूरत, और उसी चीज को अघोष बना रहे हैं, खूबसूरत, खूबसूरत, ये अघोष हो गया। अब कुछ थोड़ा सा अल्प प्राण, अल्प प्राण, अब थोड़ा सा जो देख लेते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण के उदाहरण, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं सख्त, सख्त, इसको बोलते हैं सकत, सकत, और ये अल्पीकरण का हुआ, ये क्या हुआ, अल्पीकरण हुआ है, इसमें अल्पीकरण हुआ है, करण हुआ है। जैसे हम बोलते हैं धम, धम, इसमें हुआ है तुम, ये अल्पीकरण का उदाहरण है, ये भी क्या अल्पीकरण का उदाहरण है। थोड़ा सा बैटरी इसका लैपटॉप का कम हो गया है, चार्ज लगा लेते हैं। अब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा चार्ज लगा लेते हैं, भागेगा नहीं। अब चलिए हम फिर पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे भरत कुमार, जैसे हम लिखे भरत कुमार, इसे लिखे भरत कुमार, भरत कुमार लिखे, इसको परत कुमार, परत कुमार, क्या अल्पीकरण है, इसको भी हम अल्पीकरण कर रहे हैं। भूख लिखे, भूख लिखे, ये भूख, भूख, भूख से भूख कर दिए, यानी सख्त से सख्त कर दिए। और ये धम, धम से तुमम, या भरत से परत कुमार, या भूख से भूख कर दिए। यह हाथ है, ये हाथ है और उसको हाथ से हाथ कर दिए, तो क्या करें, अल्पीकरण कर रहे हैं, यानी इसकी जो आवाज है उसको थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा महापरण कर देते हैं, जैसे पेड़ है, पेड़ है,
पेड़ है तो इसको फेड़ कर दिए, पेड़ को फेड़ कर दिए, तो इसको हम महाप्राणीकरण कर दिए, महाप्राणीकरण कर दिए, जिसे वक्त बोलते हैं, तो इसको वक्त कर दिए, ये आधा खा होगा, वक्त कर दिए, तो ये महाप्राणी हो गया। जैसे गिरा बोलते हैं, गिरा, तो उसको हम घर कर दिए। जैसे बोलते हैं हम ताक, इसको कर दिए हम ताखा, ये भी महाप्राण हो गया, महाप्राण। सबको महाप्राणीकरण करे हैं। ताक से ताखा हो गया। जैसे बोलते हैं वाष्प, तो ये हो गया भाप, इसको भाप कर दिए। जिसे बोलते हैं खोता, तो ये बोलते हैं खोंधा, क्या कर दे, महाप्राणीकरण करें। ये वाष्प है, उसको हम भाप बना के महाप्राणी करें, तो बोलने में ज्यादा हवा का जरूरत पड़ रहा है, खोता, तो उसको बोल रहे हैं खोंधा। तो जब खोंधा बोल रहे हैं तो हवा ज्यादा लग रहा है ना, कि नहीं लग रहा है। अब देखिए, बोल कर देखिए आप, जिसे बोलते हैं शुष्क, तो धीरे बोले, उसमें हवा की जरूरत है, उसी को चीज को हम बोले सूखा बोल रहे हैं, चीज को, एक ही को चीज को बोल रहे हैं, लेकिन उसका जो हवा, उसमें एनर्जी जो लग रहा है, थोड़ा सा क्या रहा है, ज्यादा लग रहा है। जैसे बोले हैं संताली, तो बोले संथाली। बोले केंद्रा, खेंदरा। तो सबको हम महाप्राणीकरण कर दिए। चलिए आगे देख लेते हैं। सौरागम पढ़ते हैं, सौरागम। इसमें क्या है कि सौरागम के शब्द में एक अलग से स्वर आ जाता है, यानी जो स्वरागम है उसमें एक अलग से स्वर आ जाते हैं। एक आदि स्वरागम और एक मध्य स्वरागम, दुख स्वरागम। एक हो गया आदि स्वरागम, और दूसरा हो गया मध्य स्वरागम, स्वरागम। आदि स्वरागम क्या होता है? आदि स्वरागम को ही पूर्व स्वरागम बोलते हैं। पूर्व स्वरागम बोलते हैं। इसमें जो स्वर जो आता है, इसमें जो स्वर आता है वो शब्द के शुरुआत में आता है। इसमें जो स्वर आता है वो शब्द के शुरुआत में, जो स्वर्ग है वो शब्द के आरंभ में ही आता है। जो स्वर जो है शब्द के आरंभ में ही आता है। जैसे बोले हैं स्थान, स्नान, क्या बोले? स्नान, या बोले स्नान, स्टेशन, इसी को स्टेशन।
स्नान को खोटा में इस तरह लिखते हैं और स्टेशन को खोटा में स्टेशन लिखते हैं। स्थान है, स्थान है, उसको बोलते हैं स्थान। बोले स्कूल, स्कूल। और ये जो मध्य स्वरागम है, यानी स्वर जो है वो मध्य में आता है। जो स्वर है इसमें, जिसमें स्वर है, इसमें जो स्वर है वो क्या आ जाएगा, मध्य में आ जाएगा। जैसे कर लिखे तो कैर हो जाता है कोटा में, कैर। पढ़ लिखे तो पैर हो जाता है। जैसे चल लिखे तो चैल हो जाता है। जैसे लिखे हम देख तो देख हो जाता है। जैसे लिखे नाप तो नाइप हो जाता है। जैसे लिखे हम चार तो चार हो जाता है। भालू लिखे भालू तो भाउल हो जाता है। साधु लिखे तो साउध हो जाता है। मधु लिखे, यदि हम मधु लिखें तो वो मौध हो जाता है। जैसे लिखे हम चुरामन लिखे, चुरामन तो चुरामैन हो जाता है। चुरामैन, चुरामैन हो जाता है। तो जो इसका जिसके बीच में स्वर, जो स्वर है वो मध्य में आ जाए, स्वर मध्य में आ जाए तो मध्य स्वरागम, और आरंभ में आए तो उसको आदि स्वरागम या पूर्व स्वरागम भी बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। जैसे व्यंजन लोप, एक होता है व्यंजन लोप, व्यंजन लोप। जैसे हृदय बोलते हैं, हृदय, इसको हृदय, हृदय। तो व्यंजन का क्या हो, लोप हो गया, खत्म हो गया। हा था तो रा हो गया, व्यंजन क्या हो, खत्म हो गया। उत्तरदायी जैसे बोलते हैं, उत्तरदायी तो खोटा में प्रयोग करते हैं दाय, उत्तरदाय, दाय। और एक देख लेते हैं नास्तिक, अनुनास्तिक, अनुनासिकता। जैसे हाथी, हाथी। तो हाथी, 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 यहां ना का प्रयोग होता है, हाथी। और यहां पर जैसे हाथ बोले, हाथ बोले तो यहां पर हाथ, हाथ का प्रयोग, यहां पर ना का प्रयोग होता है, यहां पर ना का प्रयोग, हाथी। से तुरंत बोले, तुरंत, तुरंत, और खुटा में तुरंत, यहां पर ना का प्रयोग होता है। तो अनुनासिता, जहां का ना का प्रयोग हो, जैसे बोले नाच, खुटा में नाच। जैसे बोले सोच तो सोच। तो चलिए आज हम जो स्वर्ण था, स्वर्ण विचार को कंप्लीट किए, कंप्लीट इसको किए। अगला हम संज्ञा पढ़ेंगे।
अगला हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो आपको वर्ण विचार कैसा लगा पढ़िएगा और बताइएगा कमेंट के माध्यम से। हम आपके कमेंट को, हर कमेंट को देखते हैं। तो आपको जो भी है, सही है, गलत है, भला बुरा, जो भी बोलना है वो आप बोल सकते हैं, आपके लिए छूट है। तो चलिए, आपको कैसा लगा वर्ण विचार को पढ़ के, कि हम अपना तरफ से बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं और आप इसको पढ़िए, अपना एग्ज़ाम को सफल बनाइए। यही हमारी दुआ आपके साथ है। और हर टीचर, बाकायदा हम भी चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट अच्छा करे। तो चलिए, आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले संज्ञा क्लास में, ग्रामर के अगले संज्ञा क्लास में मिलेंगे। बहुत मज़ा आएगा। संज्ञा कोई उतना यूट्यूब में नहीं पढ़ाया है, उतना हम ग्रामर में कवर करवा देंगे। तो चलिए, आज का यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले संज्ञा क्लास में मिलेंगे।